अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेक्टेंगल टूल। ड्राइंग टूल्स को हम सीख रहे थे और ड्राइंग टूल्स में आज हमारा आखिरी टूल है वो है रेक्टेंगल। इससे पहले हम ये तमाम टॉपिक जो हैं वो हम सीख चुके हैं और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट computerhold.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, और टॉपिक पे आएंगे, कंट्रोल एन का बटन प्रेस किया और एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल हमने ओपन कर ली। इस टूल का इस्तेमाल हमारे पास काफ़ी आसान है। ठीक है, ये बहुत एक शॉर्ट सा टूल है, बिल्कुल मुख्तसर सा इसका इस्तेमाल है, रेक्टेंगल टूल। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखें मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अब मुझे ये हमारे पास शेप है। ठीक है, अब जिस शेप में आपको रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, इस शेप में चाहिए या इस शेप में चाहिए या इस शेप में चाहिए, जिस शेप में आपको चाहिए आप उसे उसकी सिलेक्शन उस तरह से बनाएं। ठीक है, जैसे मैं ये सिलेक्शन बना रहा हूँ और जैसे ही आप दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये शेप चाहिए, अब मुझे ये शेप चाहिए, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा दोबारा, तो ये देखिए हमारे पास इस शेप में रेक्टेंगल जो है वो आ चुका है। इसके अलावा अगर मुझे एक और शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल ये शेप, ठीक है, या किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल इस शेप में, ये देखिए, तो जिस तरह से भी आप बनाना चाहें वो रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसमें पहले की तरह जो टूल्स में अक्सर मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रोल का बटन जो है उसका इस्तेमाल, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। इस टूल में भी आपने उसे याद रखना है। ठीक है, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब आप चाहते हैं कि इसके चारों जो लाइन्स हैं, इसकी जो चारों इसके हिस्से हैं वो बराबर हों। ठीक है, चारों तरफ से एक जैसा इसका साइज़ हो। ठीक है, चारों कोने बराबर रखना चाहें तो यहाँ पर आपके लिए पैमाइश करना और अंदाज़ा लगाना और चारों तरफ से इसे एक जैसा साइज़ देना और बराबर रखना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वो आप कैसे पैमाइश करेंगे? उसका आसान सा, बिल्कुल आसान सा तरीकाकार ये है कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें। जैसे ही हम कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए अब मैं कर्सर को जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, ठीक है, जैसे मर्जी कर्सर को मूव करूँ, ये जहाँ भी जाए हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, इसके चारों हिस्से जो हैं वो एक जैसे बराबर होंगे। ठीक है, ये बहुत अहम ऑप्शन है और बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर आप चारों हिस्से इसके एक जैसे बराबर रखना चाहें तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें। कंट्रोल का बटन प्रेस करके जहाँ कहीं भी आप कर्सर को मूव करेंगे, ये चारों तरफ से इसे एक ही साइज में रखेगा, यानी कि बराबर रखेगा। फिर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास सिलेक्शन आ चुकी है। ठीक है, कंट्रोल का बटन अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये चारों तरफ से इसकी जो सिलेक्शन है वो बराबर आएगी और फिर आपने लेफ़्ट की जो है वो प्रेस करनी है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझा दूं, हमने लेफ़्ट की प्रेस की, उसके बाद हमें चूंकि चारों खाने जो है वो बराबर चाहिए, कंट्रोल का बटन हम प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसकी सिलेक्शन लेंगे। जहाँ भी आप इसकी सिलेक्शन लेंगे, अगर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ होगा तो इसकी सिलेक्शन चारों तरफ से एक जैसी ही आएगी, यानी कि बराबर आएगी। फिर आपने जहाँ मसलन हमें ये साइज़ चाहिए, उसके बाद हमने कंट्रोल का बटन बिल्कुल नहीं छोड़ना। कंट्रोल का बटन छोड़ेंगे तो ये देखें सिलेक्शन गायब हो जाएगी। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। तो फिर उसके बाद मसलन हमें चारों तरफ से ये बराबर सिलेक्शन ये चाहिए, उसके बाद लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये चारों तरफ से बराबर सिलेक्शन में ये हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो आ जाएगा। तो इस टूल का इतना ही इस्तेमाल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।